नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में अहम कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गायों के आहार के लिए 20 रुपए की जगह 40 रुपए प्रति गाय अनुदान देने का प्रस्ताव समेत 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। इस दौरान मोहन सरकार ने फैसला किया कि आने वाले 5 सालों में गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपए प्रति क्विंटल तक किया जाएगा। इसके साथ ही चना और मसूर की फसलों की सरकारी खरीदी भी शुरू हो गई है। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि 12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली के लाल किले पर विक्रम महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। सम्राट विक्रमादित्य की उपलब्धियों को नाटक और एक्सपो के माध्यम से इस दौरान पेश किया जाएगा। और बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर सामने आ रही, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। केंद्रीय मंत्री रेल अश्विनी से इस दौरान चर्चा और बातचीत की गई है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनसे जुड़े और इसके जरिए खरसिया नया रायपुर परमकसा रेल परियोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। खसरिया नया रायपुर और परम लक्सा रेल परियोजना विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं और इस परियोजना की लागत 8,741 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसके रूट की लंबाई की बात करें तो 278 किलोमीटर और ट्रैक की लंबाई 615 किलोमीटर है। वहीं इस परियोजना के तहत 21 स्टेशन जुड़ेंगे, जिनमें रायगढ़, जांजगीर चांपा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने गृह ग्राम से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित खड़गवा ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से नवीन भवन का भूमि पूजन उन्होंने किया। और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यह भी बताया कि खड़गवा ब्लॉक में बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से क्षेत्र के ग्रामीण जनमानस को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। इस नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के भूमि पूजन समारोह में ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य का जनप्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहे। करोड़ की लागत से बहुप्रतीक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवा का आज भूमि पूजन किया गया है और एक लंबे समय से यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की जा रही थी और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया है और आज भवन की भी हम लोगों ने भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है। करोड़ की लागत से बहुप्रतीक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवा का आज भूमि पूजन किया। बढ़ते आगे, दुर्ग जिले में मासूम बच्ची के साथ हुई घटना को लेकर भारी आक्रोश अभी भी बरकरार है। परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। दरअसल बच्ची का शव मिलने के मामले में अब एक और नई और हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। बता दें कि एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने जानकारी देते हुए जहां बताया था कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वहीं जो है इसको लेकर शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आया है और ये बात जो है वो सामने आई है कि नाबालिग की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है और इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। फिर वो यहाँ आई, बोलते हैं बैठी सब खेली कूदी सब करिए। यहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक यहीं थी। बोलते हैं उधर से ये चाचा है ना, मेरे चाचा ससुर, वो चावल लेने के लिए निकले ना, उसके लग पीछे यहीं आई है। यहाँ से देखी कि क्या करी कि नहीं पता, भगवान जाने। नहीं वो दिखी नहीं। उसके बाद दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर जो इलाका है, वहाँ कल शाम को एक बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट आई थी, जिसमें गुमशुदगी कायम किया गया था, खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच शाम को देर शाम एक कार में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली, जिस पर हमारी टीम ने जाकर के रिकवर किया और पीएम के लिए भेजा और जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें पूरी सक्षमता के साथ
पुलिस अपनी काम कर रही है। फिर वो यहाँ आई बोलते हैं बढ़ते आगे नगर पंचायत बिलाईगढ़ के महिला सफाई कर्मियों ने बिलाईगढ़ नगर पंचायत कार्यालय के सामने सीएमओ सुशील कुमार चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन कर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें नोटिस दिए बगैर ही सीएमओ कार्य से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर सहित बिलाईगढ़ एसडीएम को की गई, लेकिन उन्हें अब तक काम वापस नहीं मिली है। और जिला कलेक्टर द्वारा काम करने के मौखिक निर्देश के बाद सभी कर्मचारी कार्यालय में काम करने गए, लेकिन सीएमओ ने किसी अन्य कर्मचारी को कार्यस्थल पर भेजकर सफाई करने वाले वाहनों को ही पंक्चर करा दिया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश और बढ़ गया है। सीएमओ पर कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं और अब सफाई कर्मचारी के प्रमुख सहित सभी महिलाएं काम में वापस बुलाए जाने की मांग की है। ग्रीन सिटी के अंदर काम करते हैं। ये पिछले 7-8 वर्षों से नगर में रिक्शा के द्वारा सफाई का कार्य करते आ रहे हैं। मेरे शपथ के पूर्व इनके और सीएमओ के बीच में कोई विवाद हुआ था, जिसकी वजह से सीएमओ के द्वारा इनको कार्य से सेवा से पृथक कर दिया गया। हड़ताल अपने नौकरी के लिए सीएमओ साहब हम लोग को नौकरी से निकाल दिया है, बिना नोटिस दिए, बिना जानकारी दे हम अल्लाह नौकरी से निकाल दे। पूरा गांव में बुनियादी कर दी के स्वच्छता समूह को मैं निकाल दिया हूं कह के। नगर पंचायत में बहुत ही ज़्यादा सीएमओ साहब के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। सितंबर जब से ज्वाइनिंग किया है चौधरी साहब, तब से एक एक कर्मचारियों को टारगेट बनाते हुए निकाल रहा है निजी दुश्मनी के चलते। इन लोगों को तो चुनाव के चलते अपने व्यक्ति को जिताने के लिए बार बार मीटिंग ले रहा था, बोल रहा था कि इनको जिताना है और नहीं जिताओगे, हार गई तो मैं सबको निकाल दूंगा करके। महिलाओं को 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात के मीटिंग बुलाते थे अपने निजी निवास में। वो निवास को ऑफिस बनाकर रखा है और वहाँ बोलते थे कि महिलाओं को बुलाओ करके। तो मैं कैसे रात के 10 बजे 8 बजे रात के महिलाओं को लेकर जाता मैं। और ये लोग का बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, इतना ज़्यादा प्रताड़ित कि ये लोग अपने आप में बता नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रताड़ित लोग करते थे। ग्रीन सिटी के अंदर काम करते हैं। ये पिछले और वहीं जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से लगभग 35 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत महाई में पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। गर्मी की शुरुआत में ही गांव में पानी की समस्या पैदा हो गई है और ग्रामीण अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर है। गांव में एक मात्र सोलर पंप लगा है, जिसमें लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद पानी मिल पाता है। शासन की नल जल योजना गांव में पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। सभी घरों में नल जल योजना का नल लगभग 2 साल से लगा है, लेकिन वो सिर्फ घरों की शोभा बढ़ाने के लिए काम आ रहा है, जिसके कारण पीएचई विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सोलर पंप जो है पानी का एकमात्र सहारा है, जिससे पूरा गांव पानी पीता है। वहीं पीएचई विभाग के सहायक अभियंता अंजोर सिंह सदार ने ग्रामीणों की समस्या पर कहा कि मैं इस जगह पर नया हूं और ग्राम पंचायत महाई में पानी की जो समस्या है उसका समाधान आगे किया जाएगा। तो अब मान लीजिए गर्मी के दिन में तो ही पानी की समस्या है, पानी का समस्या भी टंकी भी बन रहा है, तो कब तक में बन पाएगा ये भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है भैया। यहाँ न कोई सरपंच, न सचिव, न कोई नेता, न मुख्यमंत्री कोई ध्यान नहीं देता है। नरेंद्र मोदी आज 2 साल से बोल के पानी का जल योजना दे के कोई कुछ मिलवा ही नहीं किया। यहाँ पानी तो है ही नहीं है। यहाँ नदी नाला पूरा सूखा है, न डैम बंधा न और कुछ बंधा। घर घर सबको बोला था पानी देने का, पानी भी नहीं मिला हमको। नल लगा हुआ है सर, पानी एक भी नहीं है, मर रहे हैं पानी बिना। यहाँ दुख है कितना। एक से सोलर पंप है, सोलर पंप में है 50 आदमी है, 50 घर है, तो कहाँ से पानी पूरेगा। सब जो है कि पानी भर रहे हैं, पानी के लिए बहुत दुख है। तो अब मान लीजिए गर्मी के दिन में तो ही पानी की समस्या है, पानी का समस्या भी टंकी भी बन रहा है, तो कब तक में बन पाएगा ये भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ और खबर बलरामपुर से है, जहां आमजनों से कलेक्टर ने सुशासन त्योहार में सक्रिय रूप से भाग लेने की विशेष अपील की है। पारदर्शिता और जन कल्याण की दिशा में मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर यह अपील की गई। 3 चरणों में सुशासन त्योहार आयोजित होगा। 8 अप्रैल से प्रथम चरण की शुरुआत होगी, जिसमें शिकायत, समस्या, सुझाव और मांग से संबंधित आवेदन को समाधान पेटी में जमा करने की सुविधा होगी और मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारी विकास कार्यों का इस दौरान निरीक्षण करेंगे।
बढ़ते आगे बलरामपुर से एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां जिले में लंबे समय से फरार नक्सली को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल साल 2015 में सीआरपीएफ बल के आने जाने वाले रास्ते और ग्रामीणों की जान माल के नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अज्ञात नक्सलियों ने टिफिन बम लगाया था और टिफिन बम की सूचना मिलने पर बीटीएस की टीम और सीआरपीएफ के जवान के द्वारा एक ही जगह पर बम लगाने के चिन्ह अंकित लगातार किए गए और वहीं बम स्थल को घेराबंदी कर सुरक्षापूर्वक बम को डिफ्यूज किया गया था और अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ समरी थाना में एफआईआर भी दर्ज किया गया था और तभी से अज्ञात नक्सलियों का पुलिस जो है तलाश कर रही थी और उनके लिए तमाम तरह के जो एक्शन है वो लिए जा रहे थे। वहीं अब झारखंड से घेराबंदी कर टिफिन बम लगाने वाले नक्सली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में नशा मुक्ति केंद्र में हुई मारपीट के बाद मामले में एक नाबालिग सहित 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पुराना बाजार पारामंडी रोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट हुई थी और इस मारपीट में तेजपुर पोड़ी के रहने वाले विजय देवांगन की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने केंद्र में काम करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि नशे की तड़प से परेशान होकर जब विजय नशे की मांग कर रहा था, उसी से परेशान होकर सभी लोगों ने पाइप से पीट कर उसकी हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है और जांच से सभी को जो है अपनी तरफ से हिरासत में भी ले लिया गया है। ये तेजपुर गांव का विजय पनका नाम का व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। उसके बारे में उसके घर वालों को जानकारी मिली कि उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है, तो अस्पताल पहुंचे तो वो मृत पाया गया। इसमें पूछताछ की गई, बयान लिए गए, सीसीटीवी फुटेज भी निकाले गए। संपूर्ण जांच पर पाया गया कि उसके साथ जो है मारपीट हुई थी और इसमें 8 लोग के अलावा एक नाबालिग भी था। इन लोगों ने उसको प्लास्टिक के पाइप से पीट कर उसको मार डाला था। तो इसमें धारा 103, 191, 2 BNS का अपराध दर्ज किया गया था और इन सभी 9 लोगों की जो है ये पकड़ में आ गए हैं और इनकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में इनको पेश किया जा रहा है। ये तेजपुर गांव का विजय पनका नाम का व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में। बढ़ते आगे बलरामपुर से खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं से बौखलाए परिजन और ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और वाड्रफनगर रामानुजनगंज मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति काफी देर तक बनी रही, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे बलरामपुर जिले में स्थित सेमर सोत अभ्यारण्य से एक बार फिर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जंगल में एक बार फिर भयानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में कई एकड़ जंगल इसके चपेट में आ गए। एक स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि बीते कुछ दिनों से हाथियों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था और हाथियों के डर से लोगों ने जंगल में जानबूझकर आग लगाई है ताकि जानवर वहां से भाग जाएं। लोगों की माने तो यह एक तरह की डराने की कोशिश थी ताकि हाथी गांव में ना आए। हैरानी की बात यह है कि अगर वन विभाग के ऑफिस के ठीक बगल में आग लगी है और इससे अफरा तफरी भी मच गई, वहीं वन अमले को तुरंत मौके पर बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।